स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये निशु मैडम संस्कार टीचर हैं और मुझे लगता है हमें संस्कारों की बहुत कमी होती जा रही है। कहते हैं जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जिस फैमिली में जिस गांव में संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें नष्ट हो जाती हैं। और हम अपनी नस्लों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। अपने बच्चों से हर माँ बाप को कम्युनिकेशन बना के रखने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या करते हैं वो दिन भर, नहीं तो वो हमसे दूर होते जाएंगे। संस्कार पहले तो माँ बाप देते हैं, टीचर्स सेकंड नंबर पर आते हैं। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। और सेकंड, पर्यावरण की बात करूँगी तो चला हुआ है कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगवाओ, लेकिन आज देशभक्तों के नाम सभी बच्चों से, सभी ग्रामवासियों से गुजारिश है कि जहाँ भी जिसको जगह मिले एक एक पेड़ लगाओ, उसको पालो। यही सच्ची देशभक्ति है और सच्चे नागरिक होने का वो है। कहते हैं स्वतंत्र रहिए विचारों से और बंधे रहिए अपने संस्कारों से। हमें अपने आसपास गलत होते हुए देखकर बोलना चाहिए, तभी हमारे गांव में से नशा खत्म होगा। हम दूसरों के बच्चों को बिगाड़ कर कहीं ये सोचें कि हमारे बच्चे बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे या अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमें सभी बच्चों को एक सम्मान समझना चाहिए। सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। हम अगर सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को तो अच्छा बना लें, लेकिन दूसरे के बच्चों को बिगाड़े, नशा, आजकल तो कर्म अपने आगे सब कुछ आता है। हम दूसरों के बच्चों को बिगाड़ेंगे तो दूसरे ही हाथ हमारे बच्चे बिगड़ेंगे ही। वासियों से, सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। हमारी बेटियां आगे बढ़ती जा रही हैं और हमारे बेटे हर उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। नशे में सिर्फ या गंदे कामों में ही आगे बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों का अच्छी तरह ध्यान रखिए, उनसे हर बात पूछिए, उनकी संगति का ध्यान रखिए, तभी हम अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना सकते हैं। एक बार मेरी तरफ से फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आदरणीय मुख्याध्यापक, अन्य अध्यापकगण, अध्यापकाएं, समस्त ग्राम पंचायत बरवाड़ी फासपुरा, समस्त ग्रामवासी, मैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इतनी भारी संख्या में इतनी गर्मी में यहाँ पहुँचे हो, ये भी कोई देशभक्ति से कम भावना नहीं है। आर्थिक सहयोग की बात आती है, हम ये नहीं कहते आप अपनी इच्छा से आर्थिक सहयोग करो, लेकिन आप अपनी इतनी भारी संख्या में आते हो तो ये कोई आर्थिक सहायता से कम नहीं है। ये वो दिन है जिस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दमनकारी शासन था उससे अपने देश को मुक्ति मिली थी, और इसके लिए लाखों नौजवानों ने अपनी शहादत दी थी। और मैं ग्रामवासियों को ये अपील करता हूँ, पहले भी कई बार अपील की है और आज भी मैं ये अपील करता हूँ कि जो भी ग्राम पंचायत का या सरकार का पैसा गांव में लगता है, वो सरकार का या पंचायत का बाद में है, जो पहले हम सभी का है। आज गांव में लगभग हमारे 3 साल के अंतराल के बाद आधी सड़कें हमने इंटरलॉक कर दी, लेकिन कई बार देख के हम पर्सनली किसी को नहीं कह सकते, लेकिन देख के दुख आता है कि उन्हीं को ही बार बार छोड़ा जा रहा है इनसे, ताकि उसमें कुइयाँ खोदी जा रही हैं। छोटे जो पौधे हैं
उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब हमारी नई पंचायत बड़ी थी उस समय स्कूल में कभी कोई गेट उखड़ जाता था, लेकिन एक अपील के बाद हुआ है। और मैं बच्चों को भी यह कहना चाहता हूं कि आपके माँ बाप के पास 1000 या 2000 का मोबाइल है, लेकिन आपके पास 11,000 या 21,000 का मोबाइल है, तो कभी भी आपका माँ बाप ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा इसको गलत इस्तेमाल करेगा। अगर ये सोचता होगा तो वो कभी आपको लेके नहीं देता। अगर आप मोबाइल का गलत इस्तेमाल करोगे फिर आप जरूर गलत संगत में पड़ोगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। दूसरी बात नशे की है, तो नशे ने जिसके घर में भी घुस गया उसके घर परिवार को उसने नष्ट कर दिया। मेरे युवाओं से नौजवानों से खास करके ये बेनती है कि अपने गांव को बचाना है या अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को बचाना है तो आगे आना पड़ेगा, बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं भी चलो कोई बात नहीं, अपने बच्चे तो यार इस संगत में नहीं है, लेकिन अब आपा सभी कांच के घरों में बैठे हैं। वो दिन दूर नहीं होगा जब अपने बच्चे भी उसमें लिप्त हो जाएंगे। तो मेरी हर इंसान से ये बेनती है कि इसके प्रति, नशे के प्रति जागरूक हो। और ये जब भी पूरे स्टाफ की जब भी कोई डिमांड होती है हमने उसको पूरा किया है। आगे भी जो मुख्य मांग रखी गई है इंटरलॉक की या दूसरी मांग है पीने के पानी की, वो 26 जनवरी से पहले पूरी कर दी जाएगी। और भी कोई कमियां हैं तो उसके लिए पंचायत कभी पीछे नहीं हटेगी। डीओ साहब के पास मैं गया था तो 2-3 सरपंच पहले बैठे थे, अंकल रामकिशन जी मेरे साथ थे, तो हमारा नंबर बाद में आया, उनका नंबर पहले था क्योंकि वो हमारे से पहले आए बैठे थे। तो जो भी सरपंच जाता था डीओ के पास उसको कहता था अभी हमारे गांव के स्कूल का स्टाफ बहुत बेकार है, बच्चों को पढ़ाते नहीं, अनुशासन की तरफ ध्यान नहीं देते। तो सब ने कमियां निकाली। जब हमारा नंबर आया तो डीओ साहब ने हमारे से पूछा भी आप बताओ, तो हमने उनको कहा भी हमारी ये मांग है, हमारे पास एक टीचर कम है प्राइमरी स्कूल का या जैसे भी हाई स्कूल का। तो उसने हमारे से पूछा भी जो आपके पास स्टाफ है वो कैसा है। हमने कहा भी हमारे पास स्टाफ बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनती है। तो वो इस बात को सुन के हंस पड़े। वो कहते हैं हमारे पास जो भी पंचायत आती है या वो जो भी गांव का आदमी आता है वो हमेशा स्टाफ की बुराई करता है, लेकिन आप एक पहली पंचायत हो जिसने आके ये कहा है कि हमारे गांव का स्कूल का स्टाफ बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया है अपना पूरा स्टाफ, सफाई कर्मचारी या अपने सेवादार हैं, बहुत बढ़िया सेवादार का। रात को मेरे पास फोन आया 10 बजे, स्कूल में कोई 2-4 हुड़दंगबाजी दारू पी रहे हैं। तो मैंने उनको बोला मैं सेवादार जी आप ऐसे करो, आपने कुछ नहीं कहना है, हम अभी 5 मिनट में आ जाते हैं, आप इनका फोटो खींच लो। तो फोटो खींचने लगा, उससे पहले वो भाग गया। तो मेरा उनको भी धन्यवाद भी जिनको इतनी तो चलो शर्म है कि कल को पंचायत के आगे आना पड़ेगा। तो ये हर एक नागरिक की
यह ग्रामवासी की, देशवासी की ये जिम्मेदारी है और ये देशभक्ति है। अगर आप जो अपने पास है उसकी आप देखभाल कर रहे हैं और अनुशासन में रहें तो ये भी एक देशभक्ति से कम नहीं है। तो मेरी अध्यापकों से भी ये विनती है कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हैं इनको और तराशो, तो बहुत कुछ आपको यहाँ से प्रतिभा मिलेगी। और जो भी प्रस्तुति पहले की तरह जो भी इनाम राशि दी जाती थी वो इनाम राशि हर प्रस्तुति पर, हर आइटम पर दी जाएगी। और दोबारा से समस्त ग्रामवासियों को और पूरे स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जो नवनियुक्त टीचर है निशु, इतनी प्रतिभाशाली लड़की आज मैंने देखी है, कभी मैंने उसको बोलते हुए देखा नहीं है, लेकिन आज उसको देखा है कि इसमें भी इतनी प्रतिभा छुपी हुई है। तो हमारे गांव के स्कूल का सौभाग्य है कि इतनी प्रतिभावान ये बच्ची हमारे स्कूल को और रोशन करेगी। तो सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है कि आगे जो भी प्रोग्राम होते हैं आप जरूर पहुंचो और नन्हे बच्चों का प्रोग्राम देखकर इनको उत्साहित करो और प्रोत्साहित करो। धन्यवाद। एक बात और सर, आप कह रहे हैं कि सरपंच हम रहे ना रहे, 2 साल पढ़े हैं अभी, लेकिन फिर भी हम सारी जिंदगी स्कूल के लिए अवेलेबल रहे हम लोग। तो सरपंच महोदय आपको जाना नहीं है, एक बार आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं हमारे विद्यालय के जो महिला अध्यापिका हैं उनसे कहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ। और सरपंच साहब को तो राजेश जी को हर बार ही सम्मानित किया जाता है, लेकिन अब की बार जो है हम स्पेशल सरपंच साहिबा को सम्मानित करेंगे और इसके लिए सम्मान देंगे हमारी महिला अध्यापिकाएं। और हाँ, ये रानी लक्ष्मीबाई वाला इनको मोमेंटो देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरपंच साहब का कि इन्होंने हमारी जो है वो जो हमने मांगे मुख्य रखी वो इन्होंने पूरा करने का जो है वादा किया है। और मैं आशा करता हूँ कि 26 जनवरी से पहले वो काम पूरा हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां। और एक अपील सिर्फ आपसे मैं करना चाहता हूं कि कोई भी गांव का नौजवान साथी या गांव का कोई बुजुर्ग अगर स्कूल के नज़दीक से गुजरता है और अगर आप देख छुट्टी का दिन है या स्कूल लगा हुआ है या स्कूल लगने से पहले अगर कोई ऐसा कोई शरारती तत्व आपकी नज़रों में है, वो वहाँ खड़ा है, तो प्लीज़ आप भी उसको रोकने की कोशिश करें।